हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 29 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट है। 4 और 7 को देखिए बदल करके देख लेते हैं। तो 7 4 की जगह 7 और 7 की जगह 4 पुट करेंगे तो देखिए क्या ये समीकरण सही नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 7/2 यहाँ पर लिखेंगे 7/2। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर 4 3 7 तो यहाँ पर +7 और ये बराबर नहीं होगा 6 के। इसको देखिए 2 7 14 14 7 21 21/2 बराबर नहीं है 6 के। तो आता है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस प्रकार सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया देश का, उसी प्रकार टोरंटो ये कनाडा देश का शहर है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए इन दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही तीसरे शब्द का चौथे से होगा। तो फर्स्ट लेटर पहले देखिएगा, यहाँ पर एक्स से हो गया W, तो अर्थात -1 किया है। फिर यहाँ पर Y से यहाँ पर W हुआ तो यहाँ पर -2 किया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर फर्स्ट लेटर -1 करेंगे तो यहाँ पर J में 1 घटाएंगे तो I होगा फर्स्ट लेटर, और यहाँ पर 2 घटाएंगे, M में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर K बचेगा। तो इसका I के आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इस सीरीज में आप दाएं तरफ से देखेंगे तो देखिए 2 3 5 5 3 8 3 11 3 14 3 3 प्लस कर रहा है 14 3 17, यहाँ पर 17 अर्थात क्यू होगा। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए विकल्प थर्ड इसका करेक्ट है। 10 और 20 को आपस में यदि बदल दें तो ये समीकरण सही हो जाएगा। 10 की जगह यहाँ पर 20 पुट करेंगे और 20 की जगह यहाँ पर 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 20 यहाँ पर लिख लेंगे, पहले 20 फिर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 26 है तो 26, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 12 तो 12 लिखेंगे इनटू, यहाँ पर 10/5 करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगी वैल्यू और बराबर होना चाहिए 18 के। तो यहाँ पर इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 20 में यहाँ पर 26 घटाएंगे तो -6 और यहाँ पर हो गया 12 दूनी 24 प्लस का 24 और बराबर 18। तो देखिए 24 में 6 घटाएंगे तो यहाँ 18 आएगा, जो बराबर 18 के है। अतः समीकरण संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिए इस कागज को इस पैटर्न पर मोड़ा गया है, फिर ये इसको ऐसे मोड़ा गया है, फिर यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर समचतुर्भुज बनाए गए हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी 2 बनेंगे और इधर भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, चारों पार्ट में। लेकिन ये देखिए इसका जस्ट यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, राइट टू लेफ्ट चेंज होगा, और ये वाटर इमेज यहाँ पर फिर जल प्रतिबिंब भी बनेगा। तो इसका विकल्प का सहारा लेंगे तो यहाँ पर देखिए विकल्प इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में यदि 16 को 10 लिखा जाता है, 9 को 7 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में 8 को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए 16 में यहाँ पर लेटर है टोटल 4 3 7, 7 लेटर है लेकिन यहाँ पर 7 + 3 कर दिया है तो 7 3 10 हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 लेटर है लेकिन 4 में +3 किया है तो ये 7 हो गया। +3 आपको और करना होगा लेटर की संख्या के साथ। यहाँ पर 5 लेटर है तो 5 और +3 और करेंगे तो 5 3 8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सीरीज दी गई, देखिए यहाँ पर जस्ट डबल कर दिया, 6 दूनी 12, फिर 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96, यहाँ पर 96 होगा। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त बनाया है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे फिर बढ़ता गया, यहाँ पर बना दिया, फिर इसके बाद देखिए इधर बना दिया, अगली आकृति में यहाँ पर बनाया गया, अब नेक्स्ट आकृति में यहाँ पर बनाएगा। तो ये आकृति आपको सर्च करना है। तो इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कुछ ए बी है, तो यहाँ पर कट करेंगे ए और बी, यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम ए को इंडिकेट करेगा, सेकंड बी को। फिर कह रहा है कि कुछ बी के हैं, सेकंड कथन है, तो कुछ बी के हैं तो यहाँ पर बी के साथ के को यहाँ पर कट करके बनाएंगे।
फिर आगे कह रहा है कि सभी के जे हैं, तो सभी के जे हैं तो इसको ऊपर से ले जाएंगे जे को, ये जे को इंडिकेट करेगा। अब आगे देखिएगा फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ भी जे हैं, देखिए पहला निष्कर्ष है, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी जे हैं, ये निश्चित रूप से सत्य है फर्स्ट निष्कर्ष। सेकंड कह रहा है कि कुछ ए जे हैं, तो देखिए ए और जे यहाँ दूर दूर है, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए सेकंड गलत है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए जानकारी दी गई है, साथ में एक व्यंजक दिया गया है, तो इस व्यंजक के आधार पर आपको डायग्राम बनाना है, फिर पता करना है कि पी का एच से क्या संबंध है। तो डायग्राम क्रिएट करेंगे, देखिए पी भागे डी, जहाँ पर भागफल है तो देखिए ए बी की माँ है, अर्थात पी डी की माँ है। अब पी डी की माँ है तो डी को नीचे लिखेंगे, पी ऊपर, ये जेंडर माइनस होगा क्योंकि फीमेल के लिए माइनस लेते हैं, मेल के लिए प्लस। आगे देखिए डी डॉलर बी, अब जहाँ पर डॉलर यूज हुआ है तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, अर्थात डी बी का भाई है। तो डी बी का भाई है तो डी का जेंडर प्लस करेंगे और बी को बगल में लिखेंगे। फिर आगे कह रहा है कि बी प्लस एच, तो जहाँ पर प्लस यूज हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे ए बी की पत्नी है, अर्थात बी एच की पत्नी है, तो बी और एच के बीच में स्लैश लगाएंगे और ये माइनस होगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से आगे देखेंगे एच गुणे टी, तो देखिए जहाँ पर गुणा का सिंबल होता है तो देखिए यहाँ पर ए बी का पिता है, अर्थात एच टी का पिता है, तो टी को लिखेंगे नीचे। अब आगे देखिए कह रहा है कि टी माइनस एम, तो जहाँ पर माइनस यूज होता है सिंबल तो ये ए बी की बहन है, अर्थात टी एम की बहन है। अब टी एम की बहन है तो टी में माइनस करेंगे, एम को बगल में लिखेंगे। ये आपका डायग्राम क्रिएट हो गया। अब लास्ट में कह रहा है कि पी का एच से क्या संबंध है, तो देखिए पी एच का कौन है, तो ये देखिए इसकी पत्नी और पत्नी की माँ, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, पत्नी की माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे ये आकृतियाँ और चिन्हों को देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। यदि हम वर्ग को लें तो वर्ग देखिए यहाँ पर आ गया, और ये त्रिभुज यहाँ पर आ गया जस्ट, और ये देखिए वृत्त यहाँ पर आ गया, प्लस इधर आ गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आकृतियाँ घूम रही हैं और चिन्ह। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए इसमें जाएंगे तो वर्ग यहाँ है, अब वर्ग यहाँ पर आ गया, अब इसमें वर्ग यहाँ पर आ गया, अब नेक्स्ट में वर्ग यहाँ पर आ जाएगा इस कॉर्नर में, तो वर्ग यहाँ पर आएगा तो वृत्त यहाँ पर आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा, त्रिभुज यहाँ पर आएगा। आपको ये फिगर आपको ढूंढना है ऑप्शन में। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, यहाँ पर देखिए इसका विकल्प थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 मित्र ओलिवर, पेनी, क्वीन, रेयान और सोफी एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर पहले इनकी सीटिंग पोजीशन बना लेते हैं। 5 मित्र हैं, अब देखिए 4 की ये सीटिंग पोजीशन इस प्रकार होती है, 5वां यहाँ पर बैठा लेते हैं, और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो ये सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड, और ये सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। अब आगे रीड करेंगे, देखिए कह रहा क्वेश्चन कि ओलिवर पेनी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर यदि पेनी को बैठाते हैं तो इसके ठीक दाईं ओर ओलिवर बैठा है, यानी ओलिवर को यहाँ पर बैठाएंगे। अब आगे रीड करेंगे क्वेश्चन, कह रहा कि क्वीन और सोफी के बीच में रेयान बैठा है। तो अभी यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। आगे कह रहा कि सोफी पेनी का पड़ोसी नहीं है, तो पेनी के पड़ोसी ये सोफी नहीं, तो यहाँ पर सोफी को नहीं बैठाएंगे, तो सोफी को बैठाएंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो छोड़े हैं अभी लाइन, तो कह रहा कि सोफी और क्वीन के बीच में रेयान है, तो क्वीन को यहाँ पर बैठा देते हैं, और इन दोनों के बीच में रेयान है तो रेयान को यहाँ पर बैठाएंगे। अब लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि क्वीन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है, तो क्वीन के ठीक दाईं ओर देखेंगे तो पेनी बैठी है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में चार्ज को GHTBJD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सर्किल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर C है, तो C से देखिए यहाँ D हो गया, अर्थात +1 किया है, और यहाँ पर देखिए विपरीत क्रम में भी लिखा है, यहाँ पर +1 और यहाँ दाएं तरफ से लिखा है। फिर H से देखिए J हो गया, तो यहाँ पर +2 किया है सेकेंड लेटर में। फिर A से B हो गया तो +1 किया है, अर्थात +1 +2 +1 +2 ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट लेटर में यहाँ पर +1 करेंगे, लेकिन यहाँ से लिखेंगे तो D होगा इधर साइड। फिर सेकेंड लेटर में +2 करेंगे, तो देखिए I में +2 करेंगे तो 9 2 11 अर्थात K होगा। फिर इसके बाद R में +1 करेंगे तो यहाँ पर S होगा। फिर इसके बाद C में +2 करेंगे तो CDE होता है। फिर L में +1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा M, और यहाँ पर E में +2 करेंगे तो 5 2 7 था G होगा। तो इसका आंसर होगा GMESKD। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे तो 19 2 21,
और 21 2 23, 23 2 25, अर्थात फर्स्ट लेटर तो यहाँ पर वाई आएगा, 25 वाई का क्रमांक होता है। सेकंड देखिए एन यहाँ पर रिपीट कर रहा है बार बार, तो एन यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देंगे। थर्ड लेटर देखिए 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26, अर्थात जेड होगा थर्ड लेटर। और फोर्थ लेटर ओ यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहा है, तो ओ यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो वाई एन जेड ओ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रत्येक शब्दों में फर्स्ट 4 लेटर कॉमन है। यहाँ पर देखिए 4 लेटर सभी में कॉमन आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए 5वां लेटर देखेंगे तो यहाँ पर डी है जो कि पहले आता है, अर्थात सेकंड शब्द पहले आएगा। फिर इसके बाद आता है देखिए जी, तो यहाँ पर तीसरे नंबर का शब्द आएगा, ये क्रम होगा। फिर इसके बाद अब बच्चे देखिए ये भी सेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 शब्द बचे, तो यहाँ पर यल है, तो यल पहले आता है, यस तो बाद में आता है, तो सबसे लास्ट में आएगा 5। तो देखिए ये क्रम है 2 3 और लास्ट में 5। तो देखिए एक ही विकल्प आपको यहाँ पर दिख रहा है थर्ड, 2 3 यहाँ पर लास्ट में 5, तो 1 और 4 यहाँ पर लिख देंगे, पहले 1 आएगा फिर 4 आएगा, ये इसका क्रम होगा। बाकी ऑप्शन में आपको इस तरह नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक श्रेणी क्रम का क्वेश्चन आ गया सीरीज टेस्ट का। तो देखिए एक छोटी फिर बड़ी फिर छोटी बड़ी इस तरह दिया है संख्याएं, तो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, मतलब फर्स्ट से थर्ड में जाएंगे, फिर यहाँ पर फिफ्थ में जाएंगे, फिर यहाँ पर लास्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें तो यहाँ 14 2 16 2 18, यहाँ पर तो +2 कर रहा है, यहाँ पर +2 कर रहा है, लेकिन यहाँ पर -2 कर रहा है। देखिए 3 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा, फिर 1 में 2 घटाएंगे तो -1 होगा, फिर -1 में 2 घटाएंगे -3 होगा। तो अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह 1 आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, गुणन की अनुमति इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है, और ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है तो आपको ऑप्शन से पता करना है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। देखिए ज्यों का त्यों यही आकृति आपको यहाँ पर दिखेगी, ये आकृति आपको यहाँ पर देखिए ज्यों का त्यों दिखाई देगी, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार के 6 सदस्य लीला, मैक्स, नोरा, ओलिवर, पेनी और क्वीन एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए यहाँ पर पहले 6 पर्सन की सीटिंग पोजीशन बना लेते हैं, तो 4 पर्सन की सीटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी, और 5 और 6 ऐसे बैठा देते हैं, और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये सभी पर्सन का राइट होगा इस तरफ, और ये सभी पर्सन का होगा लेफ्ट। अब आगे रीड करेंगे, क्वेश्चन कह रहा कि मैक्स क्वीन के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर देखिए क्वीन को बैठा देते हैं, और क्वीन के ठीक बाईं ओर मैक्स बैठा, तो मैक्स को यहाँ पर बैठाएंगे, इस तरह आप सेट करेंगे। फिर आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि और लीला मैक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो मैक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पर लीला है, तो लीला को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा कि नोरा पेनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब पेनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नोरा बैठी है, तो यहाँ पर देखिए पेनी को यहाँ पर बैठाते हैं, और इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर नोरा, तो नोरा यहाँ पर बैठेगी। ये इस तरह आपको सेट करना होगा, और कहीं जगह ही नहीं है बैठाने के लिए। अभी एक पर्सन बचा ओलिवर, तो ओलिवर को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब इसके बाद देखिए लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि क्वीन और नोरा के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो देखिए क्वीन और नोरा के बीच में बैठा है ओलिवर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, एक्स वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे 2 पासे लेंगे जिसमें कोई एक लेटर कॉमन हो, तो फर्स्ट और थर्ड पासा यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों में एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले। अब फर्स्ट यहाँ पासे में देखिए क्लॉक वाइज चलेंगे एक्स से, तो ए और यू मिलेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कामा लगा के ए और यू। यहाँ पर देखिए थर्ड पासे में यदि क्लॉकवाइज चलेंगे तो यक्स सी और टी मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सी और टी। अब कह रहा है कि यक्स वाले फलक के विपरीत पर क्या आएगा। तो देखिए एक्स के विपरीत में आएगा इनको छोड़ करके, क्योंकि ए यू टी सी ये तो आएंगे नहीं, तो ऑप्शन में देखिए वाई दिया हुआ है, तो इसलिए इन तीनों को यहाँ पर कट करेंगे, वाई आएगा एक्स के विपरीत फलक पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 7200 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। अब देखिए SICI का अंतर 2 वर्ष का यदि दिया हो तो अंतर डी बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, पावर में यहाँ पर टाइम 2 लिखेंगे। अब वैल्यू देखिए यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए अंतर 7200 है, तो अंतर डिफरेंस की वैल्यू यहाँ 7200। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल जेव करते हुए रहेगा। रेट यहाँ पर हो जाएगा 50%, तो देखिए 50/100 और इंटू करेंगे 50/100,
यहाँ पर 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर में 2 है इसलिए। अब कैंसिल आउट होगा, देखिए यहाँ पर 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यहाँ भी 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 2 दूनी 4, 4 का गुणा करेंगे 72 से, डबल जीरो लगाएंगे तो यही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 4 सते 28 और डबल जीरो लगाएंगे तो 28,800 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में प्लस करेंगे। तो देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा, 19 बार जाएगा, 19 सत्ते 133, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, यहाँ पर 36 छक्का 216 होता है, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 19 7 होगा, यहाँ पर 26, 26 में जब 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 20, ये फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 20 आएगी। फिर यहाँ पर देखिए 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 एकम 11, 11 नहीं है 99, यहाँ पर 16 एकम 16, 16 छक्का 96, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 नहीं है 45। तो देखिए प्लस का 19 है, प्लस का 9 है, तो 19 और 9 28 होता है, 28 में जब 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 22, सेकेंड ब्रैकेट में 22 बचेगी और दोनों को जोड़ेंगे तो 42 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज राहुल से 20% कम कुशल है, तो यहाँ पर देखिए इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का अनुपात लिख लेंगे। राज और राहुल यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कार्य क्षमता का अनुपात। कह रहा कि राज राहुल से 20% कम कुशल है, तो राहुल की यदि इफिशियंसी 100 है तो ये 20% कम है यानी 80 होगी राज की। अब कैंसिल आउट करेंगे 20 से, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो ये कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 होगा। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में बना सकता है, तो देखिए राहुल की कार्य क्षमता 5 है और ये टाइम लगता है 20 दिन, तो यहाँ पर टाइम इंटू इफिशियंसी गुणा करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 100, ये टोटल वर्क हो गया। अब देखिए तो राज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है, तो देखिए अब राज का निकालना है कि कितने दिन लगेगा, तो टोटल वर्क 100 है और राज की इफिशियंसी 4 आ गई है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो 25 दिन लगेंगे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याएं 7:8:9:10 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 68 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। यहाँ पर देखिए अनुपात में यदि योग निकालें तो 9 8 17, 17 10 27, 27 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 37, सॉरी यहाँ पर 34, और ये 34 अनुपात की वैल्यू दिया है 68 की, तो यहाँ पर लिखेंगे 34 अनुपात बराबर 68। एक अनुपात की निकालेंगे तो 34 दूनी 68, एक अनुपात की वैल्यू 2 होगी। आपको फाइंड करना है पहली और चौथी का योग, तो अनुपात में पहली 7 है, चौथी है 10, तो 10 7 17, 17 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है, तो 17 इंटू 2 करेंगे क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 2 है, तो 17 अनुपात की 17 इंटू 2, 17 दूनी 34 होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो यहाँ पर देखिए 12 के फैक्टर करेंगे तो 3 चौक 12 अर्थात 3 का मल्टीपल है 12, तो देखिए फर्स्ट 9 4 13 हो रहा है, ये 3 का मल्टीपल है नहीं तो ये संख्या नहीं होगी। यहाँ 5 2 7 हो रहा तो ये भी 3 का मल्टीपल नहीं तो ये भी संख्या नहीं होगी। अब बची 2 संख्याएं, तो इन दोनों संख्याओं में आपको छोटा पता करना है, तो देखिए 12 और 5 का भाग इन दोनों में जा रहा है, तो छोटी संख्या 900 है, तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेप रिकॉर्डर का निर्माण लागत 3500 रुपये है, निर्माता टेप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है, तो छूट का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे आपको इस 3500 से मतलब नहीं है, यहाँ पर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, यहाँ पर हमेशा 100% होता है। अब कह रहा कि टेप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, अर्थात अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस हो जाएगा 130%, यानी 30% अधिक है तो 100 में 30 जोड़ेंगे 130, और कह रहा कि 5% का लाभ प्राप्त करना है, तो एसपी आप निकालेंगे तो सीपी पर ही लाभ होगा, तो 100 में 5% जोड़ देंगे, 100 का 5% 5 ही होता है, तो 105 हो जाएगा एसपी। आप कह रहा कि छूट का प्रतिशत ज्ञात करें, तो देखिए छूट मार्केट प्राइस पर ज्ञात की जाती है अर्थात अंकित मूल्य पर, तो देखिए 130 से 105 हुआ तो छूट हो रहा है यहाँ पर 25 का, लेकिन परसेंट में आपको फाइंड करना है तो 25 ऊपर लिखेंगे और ये मार्केट प्राइस पर होगा छूट, तो 130 से नीचे आएगी वैल्यू, इनटू करेंगे 100, 0 पहले कैंसिल आउट, 25 दाम होगा 250 और भाग करेंगे 13 से, तो देखिए 13 एक कम 13, फिर बचा 12, 120 हुआ, तो 13 नहीं है 117, 19 पॉइंट समथिंग जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो 23% होगा, यही छूट का प्रतिशत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भी का 63%, 238 का 36% बराबर है तो भी का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे भी का 63%,
तो देखिए यहाँ भी का 63% बराबर 238 का यहाँ पर लिखा है 36%, तो 238 का 36%, ये आपस में बराबर हैं। प्रतिशत पहले रिमूव कर देते हैं, फिर देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से 9 सत्ते 63 और यहाँ पर 9 चौको 36, फिर 7 से 7 एक कम 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 त्रिक 21, फिर 2 28 हुआ, 7 चौक 28। तो भी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो 34 इंटू 4 करेंगे तो 4 चौक 16, फिर हासिल 1, 4 3 12, 12 1 13, 136 होगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुने के बराबर है तो दोनों मात्राओं का अनुपात ज्ञात करें। मान लेते हैं कि दो मात्राएं x और y हैं, तो इनका योग इन्हीं के अंतर के 6 गुने के बराबर, तो x माइनस वाई के 6 गुने के बराबर है। अब x माइनस वाई को x प्लस वाई के बटे में ले आएंगे, तो x प्लस वाई अपान हो जाएगा x माइनस वाई, और ये बराबर 6 बटे होगा 1। अब देखिए इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पार्ट को लिखेंगे x अपान वाई और इस पार्ट को लिख देंगे इस फॉर्म में, तो ये अर्थात ऊपर जोड़ेंगे दोनों को 6 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 6 माइनस 1। ये डायरेक्ट दोनों मात्राओं का अनुपात इस तरह फाइंड किया जाता है। तो 6 1 7 होगा, नीचे 6 में 1 घटाएंगे 5, तो 7 अनुपाते 5 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 32 किलोग्राम चीनी को 31 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का मूल्य क्या होगा। अर्थात यहाँ पर औसत पूछ रहा है सभी टोटल का। तो पहले 32 किलोग्राम चीनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 32 इंटू, और इसका 24 रुपये प्रति किलो है तो 24 से गुणा करेंगे, प्लस आगे दिया है देखिए 24 किलोग्राम चीनी थी और ये 31 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो इंटू करेंगे 31, और देखिए 32 और 24 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 2 6 और यहाँ पर 3 2 5, तो 56 से भाग करेंगे तो यहाँ पर मिश्रण का मूल आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं 8 से, 8 सत्ते 56, यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24, ये सिंप्लीफाई इस तरह कर लेना है। अब यहाँ पर 24 चौको होता है 96 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 21 तिहाई 31 तिहाई 93 और भाग करना है 7 से, तो देखिए 6 3 9 और 9 9 18, 189 भागे 7, तो 7 दूनी 14, फिर 4 49 हुआ, 7 7 49, तो मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 27 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 2 है, तो छूट 1 का हो रहा है, लेकिन आपको प्रतिशत में फाइंड करना है, तो 1 ऊपर लिखेंगे और अंकित मूल्य पर छूट होगा तो 3 नीचे लिखेंगे, इनटू करेंगे 100। अब 1/3 की वैल्यू होती है 33.33, या फिर 100 में 3 से भाग करेंगे तो 33.33% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए 5 वर्ष में 5 ईयर में ब्याज मूलधन का 25% है। अब इसको आपको करना है 100%, क्योंकि ब्याज मूलधन के बराबर करना है, तो मूलधन तो 100% होता है, तो 25 में आप 4 का गुणा करेंगे, 25 चौको 100, तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 20 ईयर्स में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा ब्याज। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 50√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। अब देखिए घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई घन के विकर्ण के बराबर होती है, जो कि घन का विकर्ण होता है a√3 और बराबर होगा यहाँ पर 50√3। अब यहाँ पर a भुजा है, तो आप भुजा पहले निकाल लेंगे, तो यहाँ पर √3 कैंसिल आउट, तो भुजा आ गई 50 घन की। अब घन का आयतन निकालना है, तो अर्थात वॉल्यूम, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 50 का क्यूब। अब 5 का क्यूब होता है 125 और यहाँ पर 3 जीरो लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किलोमीटर की चार समान दूरियां तय की, मतलब सभी दूरी 7-7 किलोमीटर की है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर देखिए कुल दूरी हो जाएगी 7-7 किलोमीटर की 4 समान दूरी है, तो 7 चौक 28, टोटल दूरी हो जाएगी 28 किलोमीटर। अब टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। तो देखिए फर्स्ट स्टेप का डिस्टेंस 7 है और फर्स्ट स्टेप का स्पीड दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 से डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप का डिस्टेंस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 है, 16 यहाँ पर स्पीड है,
तो इस तरह से टोटल टाइम आपको इस तरह निकालना है। फिर नेक्स्ट स्टेप की डिस्टेंस 7 ही होगी, लेकिन यहाँ पर स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और लास्ट स्टेप की भी डिस्टेंस 7 है, तो यहाँ पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ये आपका टोटल टाइम आ गया। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए 8, 16, 24, 32 का एलसीएम 96 होता है, तो सभी को आपको 96 के इक्वल करना है। तो 12 का गुणा करेंगे, 12 × 96, तो 12 का ऊपर भी करेंगे, 12 × 7 = 84। यहाँ पर 16 × 6 करेंगे, 16 × 6 = 96, तो ऊपर भी 6 का गुणा करेंगे, तो ये 42 हो जाएगा। यहाँ पर 24 चौको 96 होता है, तो यहाँ पर भी ऊपर 4 का गुणा, और यहाँ 32 तिहाई 96 होता है, तो ऊपर 3 का गुणा। अब देखिए यहाँ पर नीचे तो 96 है, तो ऊपर चला जाएगा, अर्थात 28 इंटू करेंगे 96, और नीचे देखिए इनको प्लस करेंगे, 12 × 7 = 84, फिर यहाँ पर 7 × 6 = 42, और यहाँ पर देखिए 7 × 4 = 28, और यहाँ पर आ गया 7 × 3 = 21। ये सभी को प्लस करेंगे, तो 4 2 6, 6 8 से 14 1, 15 की 5 हासिल 1, 8 4 12, 2 14, 2 16 1 17, 175। यहाँ पर नीचे आ जाएगा 175। अब 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 × 4 = 28, यहाँ पर 7 तो 2 × 14, 3 35, 7 × 5 35, तो वैल्यू हो जाएगी 4 × 6 = 24 की 4 हासिल 2, 4 9 36, 2 38, 384 बटे यहाँ पर 25 है, तो 25, 384 बटे 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा औसत चाल। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। तो मान लेते हैं कि पपीते का मूल्य स्टार्टिंग में 100 था, अब इसमें 40% की वृद्धि की जाती है, तो 140% हो जाएगा, जो कि 140/100 लिखेंगे। फिर कह रहा कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो x% की कमी करेंगे, तो 100 - x बटे हो जाएगा 100, और बराबर कह रहा है कि पपीते के पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाता है। 100 लेके चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10% कम होगा, तो 90 बचेगा लास्ट में। अब इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140। अब यहाँ पर त्रिया गुणा करेंगे, 5 का 90 से गुणा कर लेंगे, और 7 का इन दोनों के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 700 - 7x बराबर 5 नहीं 45, और एक जीरो लगाएंगे 450, तो -7x बराबर हो जाएगा 775 कर देंगे, तो -700 होगा, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 250। तो यहाँ पर माइनस का होगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी संख्या ऋणात्मक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 250 बटे होगा 7। फिर यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 3 21, फिर 4 40 हुआ, तो 7 पना 35, 35 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर देखिए 5 50 हुआ, 7 7 49, तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर 35.7%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये सवाल दो हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा। तो पहले पहला हिस्सा सॉल्व करेंगे, तो 8 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 64 × 512 होता है, तो यहाँ 64 आएगी वैल्यू। यहाँ पर 49 का स्क्वायर होता है 2401, तो यहाँ पर 49 आएगा, और 11 8 88, यहाँ पर 8 आएगा, तो 49 में 8 घटाएंगे, तो यहाँ पर 41 होगी, और 64 बाहर है, तो 64 × 41, ये वैल्यू आ गई इतने की। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 13 का घन ये 2197 होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो ये कैंसिल आउट करेंगे, तो 13 आएगी यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे 13। अब आपस में इसका मल्टीप्लाई करके 13 प्लस करेंगे, तो वैल्यू आएगी 2637। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी और डी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ये सी डी से 40% अधिक कुशल है। तो पहले तो इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का अनुपात बना लेते हैं सी और डी का। सी डी से 40% अधिक कार्य कुशल है, यहाँ पर बता रहा, तो यदि डी यहाँ पर 100 है, तो सी डी से 40% अधिक, तो यहाँ पर 140 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे 20 से, 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, तो 7:5 होगा इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का अनुपात। अब कह रहा कि सी और डी दोनों मिलकर 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहाँ पर दोनों कुल कार्य क्षमता है 12, और 40 दिन का टाइम लगता है, तो इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क हो जाएगा 12 × 40। कह रहा कि सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी का आपको निकालना है, तो टोटल वर्क है 12 × 40, और सी की इफिशियंसी 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 12 चौक 48 अर्थात 480 भाग हो जाएगा 7, तो 480 बटे 7 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर छोटी संख्या एचसीएफ होती है, बड़ी संख्या एलसीएम, क्योंकि ये दो संख्याएं यहाँ भी दी है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 4107,
और देखिए HCF 37 है, तो LCM की वैल्यू आपको फाइंड करना है। 37 से कैंसिल आउट करेंगे, 37 एक कम 37, फिर 4 40 हुआ तो 37 एक कम 37, फिर 3 37 हुआ तो 37 एक कम 37, अर्थात बड़ी संख्या हो जाएगी 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 2352 में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर तो सबसे पहले CP आप फाइंड करेंगे, क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि बेच रहा 2352 में और 752 का लाभ था, तो घटा लेंगे पहले 2352 माइनस 752, तो यही क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य ज़्यादा तब लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 में 2 घटाएंगे 0, 5 में 5 घटाएंगे यहाँ पे 0, यहाँ पर 13 में 7 घटाएंगे 6 और यहाँ पर वैल्यू 1 बचेगी, 1600 रुपये CP हुआ। अब आपको परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो रहा है 752 का, तो लिखेंगे 752 और ये 1600 पर होगा CP पर, तो 1600 नीचे लिखेंगे और इंटू करेंगे 100, 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 16 एक कम 16, देखिए 16 चौको 64, फिर यहाँ पर बचेगी वैल्यू 11, तो 112 हुआ, 16 सत्ते 112, अर्थात 47% यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवक्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 51 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, औसत 51 है, तो ये बीच की संख्या यही हो जाएगी। अब 4 क्रमागत प्राकृत संख्याएं बाएं तरफ की लेंगे और 4 क्रमागत प्राकृत संख्याएं इस साइड अर्थात दाएं तरफ की। तो आपको सबसे छोटी पता करना है, तो यहाँ इस साइड पहले निकाल लेते हैं। तो 51 के पहले होगा 50, एक क्रम से होगी, फिर यहाँ 49, यहाँ पर 48 और यहाँ पर होगा 47, सबसे छोटी 47 होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो यहाँ पर देखिए 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हानि दिया है और लाभ दिया है, लाभ का प्रतिशत दिया, तो दोनों को यहाँ पर प्लस कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में, तो ये 30% की वैल्यू हो जाएगी 900 के बराबर। आपको इसी तरह सॉल्व करना है। फिर यहाँ कह रहा है कि 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 100% तो क्रय मूल्य होता है, 40% का लाभ होगा, तो 140% आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 30 से कम 30, ये 30 का वर्ग होता है 900, 1% की वैल्यू हो गई 30, तो आपको 140% की फाइंड करना, तो 140 इंटू करेंगे 30 के, तो यहाँ पर देखिए 14 तरीक 42 और यहाँ पर डबल जीरो लगाएंगे, 4200 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 20 क्वेश्चन से समाप्त हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है। साथ में आपको सभी क्वेश्चंस पेपर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।